तो बच्चों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का जो साइंस का पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट का, उसके सॉल्यूशन को हिंदी में। इससे पहले इंग्लिश मीडियम में सॉल्यूशन अपलोड है पूरे पेपर का, अगर आपने नहीं देखा तो देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। आज इवनिंग वाले बच्चों का पेपर है तो उनकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपका बच्चों, उस जीवाणु का नाम बताइए जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। लैक्टोबैसिलस पहले का आंसर। दूसरा सेकंड क्वेश्चन, क्या आसुत जल विद्युत का संचालन करता है? तो आंसर लिखना था नहीं। थर्ड क्वेश्चन, पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं? आंसर में लिखना था किसी छवि में जब वस्तु का बायां भाग दाहिने ओर और दायां भाग बाएं ओर दिखाई देता है तो इसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये तय है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, मादा जननांग में भ्रूण कहाँ रोपित होकर विकसित होता है? तो आंसर लिखना था गर्भाशय या फिर गर्भ। ठीक है, जो बच्चा गर्भ लिखा होगा उसका भी राइट है, गर्भ। ठीक है। अगला, पेट्रोल और डीजल एक प्राकृतिक स्रोत डैश से प्राप्त होते हैं, तो लिखना था पेट्रोलियम। अगला, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की डैश कहते हैं, आवृत्ति। ठीक है, ये फिल करना था। अगला, वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें डैश कहते हैं, शुक्राणु। क्या कहते हैं? शुक्राणु। अगला, फसल पक जाने के बाद उसे काटना डैश कहलाता है, कटाई। इसी प्रकार इवनिंग शिफ्ट वाले बुआई, ये सब ध्यान में रखेंगे जितने पॉइंट हैं, ठीक है ना। कटाई बुआई जितने फसल के प्रोसेस हैं, प्रक्रिया है फसल उत्पादन के, सब चीज़ें ध्यान से देख लेना, सबकी डेफिनेशन। अगला क्वेश्चन, कोलतार एक प्रिय गंध वाला सफ़ेद गाढ़ा द्रव होता है, तो ये असत्य है। अगला क्वेश्चन, अनिद्रा, अति तनाव, चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न होते हैं, तो ये सत्य है। ठीक है। अगला, खाद से मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही। अगला, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, तो ये असत्य है, जब बल लगाएंगे तो परिवर्तन होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, खंडखा, पेट्रोल के दो उपयोग बताइए। तो पहला, मोटर ईंधन में या वैमानिक ईंधन में या फिर स्टोव में या फिर लैंप में, कोई दो लिखना था, और भी हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को अक्षय प्राकृतिक संसाधन अथवा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। पहला, सूर्य का प्रकाश, तो ये क्या है? अक्षय संसाधन है। ठीक है। पेट्रोलियम, ये समाप्त होने वाला संसाधन है। वायु अक्षय संसाधन है। प्राकृतिक गैस समाप्त होने वाला संसाधन है। ऐसे लिख देना था, ठीक है ना। क्लियर है। आगे, अब ध्यान से देख लो, जो एक एक शब्द के आंसर हैं या फिर मैचिंग वाले एमसीक्यू वाले जितने भी हैं, मैं टोटल सब बता दे रहा हूँ। बाकी आप चैनल पर या फिर कमेंट में लिंक मिलेगी, वहाँ देख सकते हो। ठीक है। चौथे का अथवा इसमें कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित सामग्रियाँ विद्युत चालक है या विद्युत रोधक। तो नींबू का रस, ये विद्युत चालक है। नल टोंटी का पानी विद्युत चालक है। शहद विद्युत रोधक है। मिट्टी का तेल विद्युत रोधक है। ठीक है। अगला, कायांतरण किसे कहते हैं? जिनका आंसर एक एक लाइन में आ गया मैंने वो लिखा केवल, ठीक है। उदाहरण दीजिए, तो लिखना था भारी परिवर्तनों के माध्यम से लार्वा का वयस्क में परिवर्तन कायांतरण कहलाता है। आगे लाइन जोड़ लेना था, ठीक है, जगह नहीं मैंने लिखा नहीं है। उदाहरण, मेंढक, रेशम कीट, कोई और भी लिख सकते हो। क्लियर है। अगला 7वां क्वेश्चन, कुलियों को जब भारी बोझ ढोना होता है तो वे उससे पहले अपने सिर पर एक कपड़े को गोल लपेट कर क्यों रखते हैं? तो आंसर, क्योंकि यह भार के संपर्क क्षेत्र को बढ़ाता है और सिर पर दबाव कम हो जाता है। यही कारण है कि वो गोल कपड़े को गोल करके लपेट कर रख लेते हैं सिर के ऊपर। समझ गए। अगला, इसका अथवा देख लो, इसमें बल बताना था। पानी की बाल्टी उठाना मांसपेशीय बल है। अगला, कागज का आवेशित पैमाने की ओर आकर्षित होना विद्युत बल है। ठीक है।
बाकी कंप्लीट आंसर के लिए चैनल पर या फिर कमेंट को देख लो। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 से सभी क्वेश्चन MCQ हैं, उनके आंसर देख लो। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देख लो, गद्यांश। तो इसमें फर्स्ट में कह रहा था कि निम्नलिखित में कौन सा सिंचाई का स्रोत नहीं है? कुआं, जलकूप, नदियाँ ये हैं, ये नहीं है। ठीक है, ये राइट है। अगला, उर्वरक का उदाहरण है यूरिया, ये राइट है। धान को वर्षा ऋतु में उगाया जाता है क्योंकि, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट था, इसे बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। क्लियर है इसका? अथवा निम्नलिखित में से कौन कृषि में उपयोग होने वाला औजार नहीं है? ये औजार है, ये भी है, ये भी है, उर्वरक नहीं है। ठीक है, तो ये राइट था। 13वां क्वेश्चन देख लो, गद्यांश था। पहला क्वेश्चन, जब प्रकाश चमकदार सतह से टकराकर वापस लौटता है तो इसे कहते हैं परावर्तन। ठीक है, ए ऑप्शन राइट था। अगला क्वेश्चन सेकंड, इसका क्वेश्चन सेकंड, सूर्य की छवि बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम है सूची छिद्र कैमरा, ये राइट था। अगला किस प्रकार की वस्तुएं प्रकाश को अपने से होकर गुजरने नहीं देती? तो अपारदर्शी, सी ऑप्शन राइट था। अथवा वाले में पारभासी वस्तु का एक उदाहरण है चिकना कागज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लो। फर्स्ट देख लो, विद्युत तापक में पाई जाने वाली तारों की कुंडली कहलाती है एलिमेंट। ठीक है, बी ऑप्शन राइट था। आगे अगला क्वेश्चन, विद्युत इस्त्री एक उदाहरण है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ए ऑप्शन राइट था। अगला, विद्युत घंटी से ध्वनि उत्पन्न होती है, सी ऑप्शन राइट था, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव द्वारा। अथवा में MCB को पूर्ण रूप से कहते हैं लघु परिपथ विच्छेदक, बी ऑप्शन राइट था। क्वेश्चन नंबर 15 मैचिंग थी, देख लो। लुई पास्चर सेकंड से यहाँ लिख दिया ए। एंटीबायोटिक इसका चौथे से मिलाना था। एडवर्ड जेनर 5वें से यहाँ लिखा है। सहवाल 6ठे से लिखा है। परिरक्षक 3रे से इधर मैंने लिख दिया है। एंथ्रेक्स फर्स्ट से यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ठीक है, ये इसका आंसर है, इधर से आप देख लेना। क्लियर है? आगे अगला क्वेश्चन लास्ट इसका अथवा था। देखो, शब्द को सही करके लिखना था। मलेरिया पे लिखना था एंथ्रेक्स इसमें। ठीक है, सेकंड में चीनी पर नमक या फिर तेल लिखना था। लुई पास्कल, तो इसका लिखना था लुई पास्चर। देखो यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ था। ठीक है, शब्द गलत लिखा था, यहाँ पर लिखा ना लुई पास्चर, तो ये हमको लिख देना था। ठीक है, लुई पास्चर। तना पे जड़ आता 20% 78%, क्योंकि नाइट्रोजन 78% पाई जाती है वायुमंडल में। यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर CO2 लिख सकते थे। ठीक है, टोटल पेपर कंप्लीट कर दिया, अच्छे से तैयार कर लो। ऐसे ही इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों का भी पेपर आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।